अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ठीक है, मैं अबू सिद्दीक मंडी बहाउद्दीन से आज एक नई वीडियो के साथ। अच्छा, व्हाट इज़ मेंट बाय डेमोक्रेसी? चूँकि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। ठीक है, डेमोक्रेसी एक्चुअली इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हम वोट किसी को देते हैं, वो बंदा जो हमारा कैंडिडेट होता है वो पार्टी चेंज करके कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो उसे पता है कि कौन सा, आवाम को इतना पता है कि इससे क्या नुकसान होगा। ठीक है, हमने रिसेंटली देखा है कि 2022 में बहुत से लोगों ने अपनी पार्टी चेंज की है। ठीक है, और इस नज़रिए पे की है कि ठीक है जी, हालांकि एक्चुअली उनके अपने मफाद होते हैं। ठीक है, उन्होंने टैक्स लिए होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो फाइनेंशियल जो है ना वो एड भी मिलती है। ठीक है, लेकिन जिसकी वजह से पूरी यानी कि एक पार्टी, एक पूरा, बल्कि पूरे एक कंट्री के जो इलेक्शन है उस पर असर पड़ता है। और इलेक्शन जो है ना, इन्होंने बच्चों का खेल समझा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना होता, हमारे टैक्सेस पे ही उन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं। ठीक है, जो कि अरबों रुपया ज़ाया हो जाता है। ठीक है, आए दिन इनका नुकसान होता है हमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात किए करें तो ये हम देखते हैं कि दुनिया हमेशा याद रखती है बहादुर लोगों को। ठीक है, बुज़दिल लोगों का कोई उनको जानने वाला नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, किसी ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुज़दिल जो है ना वो उनके हाँ सफ़े मातम भी चुका था। ठीक है, कोई कहता था बैगर कांट बी चूजेज। ठीक है, कोई कहता था कि जी अमेरिका अब जो हमें इतना आसानी से माफ़ नहीं करेगा। हमारे वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसफ साहब, वो क्या कहते थे कि अमेरिका हमारे लिए एक वेंटिलेटर है। ठीक है, इनके खुद किसी को कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर यहूदियों को या जो कफ़ार हैं उन किसी ने ललकारा है तो ये फ़ौरन ये रोना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो इस हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, कि हम आज भी किसी भी बच्चे को भी देख लेना, ठीक है, तो उसको फ़ौरन पता चल गया है कि इस दफ़ा इलेक्शन में यानी कि कौन सी पार्टी जीतेगी। ठीक है, किस पार्टी को सपोर्ट हो रहा है और किसके ख़िलाफ़ सब कार्रवाई हो रही है। ठीक है, अब इलेक्शन पे मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया करने की बजाय, ठीक है, जिस पार्टी को लाया गया है, ठीक है, जिसको सपोर्ट किया जा रहा है, डायरेक्टली उसको अगर आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बना बैठा दें तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, इससे ये है कि कौम के तकरीबन को 50-60 अरब भी बच जाएंगे। ठीक है, नुकसान नहीं होगा। वैसे तो बाद में भी इन लोगों ने लूट लेनी है, तो लिहाजा बेहतर है कि फ़िलहाल इलेक्शन से बच जाएं। ठीक है, इकट्ठी इतनी रकम ना लगे। अगर आपके पास जो कैंडिडेट आपके पास आता है इलेक्शन कंपेन के लिए, ठीक है, उससे एक आपने कुछ बुनियादी सवालात होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हम आज भी लोगों को वोट इसलिए देते हैं कि हम बरादरी की बेस पे, ठीक है, अपने जो हमारे किसी ने नाली बनवा दी होती है, ठीक है, किसी ने हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दी होती है। ठीक है, जब हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, दुनिया में पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक की रेस में लेके आएंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है, कभी भी बुज़दिल कंट्री की जो बुज़दिल लीडर होते हैं वो कंट्री कभी भी तरक्की नहीं करते। ठीक है, जो भी कंट्री अपने बलबूते पर, ठीक है, मजबूती के साथ, अज़म के साथ खड़े होते हैं वो हमेशा तरक्की करते हैं। अफ़गानिस्तान की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, चाइना की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। ठीक है, उसके अलावा दुनिया में और भी ऐसे ममालिक हैं कि जो सीना तान के खड़े होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। ठीक है, हमारे जो कहते हैं कि बैगर कांट बी चूजेस, ठीक है, अमेरिका हमारे लिए वेंटिलेटर है, इसे एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरफा हमें इस जैसे जो बुज़दिल लीडर है उनको हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।